हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे 3rd पेज तक एक्सरसाइज कंप्लीट। अभी हम करते हैं, अभी हम आ जाते हैं 4th पेज पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू एफ। आपको यहाँ पे स्पेस में अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम लिखना है, यानी कि जो भी आपके फ्रेंड्स हों या क्लासमेट्स हों, आपको यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उसमें उनके नाम लिखने हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ए टू एफ। यहाँ पे इन क्वेश्चंस के हमें क्या करने हैं, आंसर करने हैं। सो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें जो है सारे क्वेश्चंस विजिबल हों एक ही साथ। ओके, सो अभी हम जो है स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स या फिर आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। चलो हम यहाँ पे कुछ बच्चों का ऐसे ही रैंडमली नाम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं प्रियांश, सेकंड पे हम लिख लेते हैं आर्या, थर्ड पे हम लिख लेते हैं सोनिया, फोर्थ हम लिख लेते हैं आद्या, फिफ्थ पे हम लिख लेते हैं उत्कर्ष, नेक्स्ट अभिमन्यु, नेक्स्ट शौर्यवीर, और एक और हम लिख लेते हैं प्रीतम। सो बच्चों, इसके पहले हमें लेटर काउंट करने हैं। सो जो फर्स्ट है प्रियांश, उसमें जो लेटर्स हैं वो हैं 8। आर्या, इसमें लेटर्स हैं 4। नेक्स्ट है सोनिया, सोनिया में लेटर्स हैं 5। नेक्स्ट है आद्या, आद्या में भी लेटर्स हैं 5। उत्कर्ष के नाम में लेटर्स हैं 7। अभिमन्यु में है 9। शौर्यवीर में है 11 एंड प्रीतम में है 6 लेटर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। सो जो भी हमने यहाँ पे ये नाम लिखे हैं उनमें से हमें टिक करना है लॉन्गेस्ट नेम पे। सो हमने इनके लेटर काउंट कर लिए हैं कि इनके नाम में कितने लेटर्स हैं। तो सबसे जो लंबा नाम है वो कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, वो है शौर्यवीर का। तो हम इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। सो हम जो है इसके नाम को क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट है, हमें क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट नेम को, जो सबसे शॉर्टेस्ट है, मतलब जिसमें बहुत कम लेटर्स हैं। तो जो सबसे कम लेटर्स वाला नाम है वो कौन सा है, जिसमें सो ये नाम है आर्या। सो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। हम इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। सो बच्चों, जो भी आपका नाम है वहाँ यहाँ पे स्पेस में आपको अपने नाम का जो है फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे अगर आपका नाम है अंशु तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए, या फिर जो भी आपका नाम है अपने नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपका नाम जिस भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसी नाम से जो भी हमने यहाँ पे ये नाम लिखे हैं वो कितने ऐसे नाम हैं जो आपके ही नाम वाले लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको उनका काउंटिंग करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम दैट बिगिन विद इट। सो हमें वो वाले लेटर्स लिखने हैं जो कि सबसे ज़्यादा इन नाम में आए हैं, और वो काउंट करके लिखने हैं कि कितने आए हैं। तो अभी हम देखते हैं, जैसे प्रियांशु यानी कि पी से जो स्टार्ट हो रहा है, एक तो प्रियांशु एंड प्रीतम 2 ही हैं। जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आर्या, आद्या, अभिमन्यु, ये ऐसे 3 नाम हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। आई थिंक यही जो नाम है, जैसे हम एस से भी देखते हैं, वो है सोनिया एंड शौर्यवीर, ये सिर्फ 2 हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जो लेटर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक वो ए से ही हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। जो यहाँ पे हमने नाम लिखे हैं जो सेम लेटर से एंड हो रहे हैं, हमें यहाँ पे उनकी
काउंटिंग लिखनी है या नाम भी यहाँ पे लिखने हैं। ये जो स्पेस है यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं और यहाँ पे हमें काउंटिंग लिखनी है। सो हमें जो ऊपर लिखे हुए नाम हैं उनमें से दिखाई दे रहे हैं कि जो 2 नाम हैं वो H से एंड हो रहे हैं और जो 2 नाम हैं वो A से एंड हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे हम जो भी H वाले नाम है, एंडिंग जो हो रही है H से, जैसे प्रियांश और उत्कर्ष। और यहाँ पे हम लिखेंगे आर्या एंड आद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। सो जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको छोड़ के, जो भी स्टार्टिंग का लेटर है उनको छोड़ के जो भी ऐसे लेटर्स हैं जो कि यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे A से तो स्टार्ट हो रहे हैं तो हम A नहीं लिखेंगे, लेकिन B से कोई भी नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे B। C से भी कोई नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है तो C। D से भी कोई नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है तो D। तो यहाँ पे हम सभी लेटर्स लिखेंगे जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, और जो यहाँ पे हमने लेटर्स लिखे हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे तेजी एंड जोजो कुछ यहाँ पे नंबर्स बना रहे हैं। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स। जैसे यहाँ पे ये वाले कार्ड्स उठा के इन्होंने अपना, जैसे इसका तेजी का जो रोल नंबर है वो है 43, तो 43 में से तेजी ने 40 वाला एंड 3 वाला कार्ड उठाया है, तो उसके जो नंबर हैं उसमें कितने लेटर्स हैं, 10। जैसे 40 में लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो टोटल हो गए 10। तो जो इसका रोल नंबर है उसमें लेटर्स हैं 10। ऐसे ही जो मेक हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स। जैसे जो का जो रोल नंबर है वो है 17, तो उसने एक कार्ड उठाया 17 का, तो हमें यहाँ पे वो लेटर्स लिखने हैं जो कि 17 में कितने लेटर्स आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबो। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। जो आपकी ये बुक है उसके एंड में नंबर कार्ड्स दिए हुए हैं और उनसे आपको अपना रोल नंबर बनाना है। जैसे अगर आपका रोल नंबर है 9, सो आप यहाँ पे लिखेंगे माई रोल नंबर इज़ 9, और उसमें नंबर जो नंबर नेम है, इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स। जैसे 9 है तो उसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4, सो आप यहाँ पे लिखेंगे 4। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव। आपको ऐसे ही कुछ नंबर नेम्स लिखने हैं और उन नंबर नेम्स के को आपको अपनी बुक में नोट करना है और उसमें बताना है कि कितने लेटर्स उसमें आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेते हैं, लाइक अगर हम ले लेते हैं कुछ कार्ड्स देखते हैं हम उसमें से ऊपर। जैसे हम ले लेते हैं 40 और 70 12 13, हम ये कुछ जो है नंबर ले लेते हैं और उसमें फिर हम इनके जो लेटर्स हैं वो काउंट करके बताएंगे कि कितने लेटर्स हैं। जैसे 40 में जो लेटर्स है 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 लेटर्स हैं। 70 में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 70 में 7 लेटर्स हैं। ऐसे ही 13 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 में 8 लेटर्स हैं। ऐसे ही जो है आप यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखेंगे और उनके लेटर्स को काउंट करके लिखेंगे। तेजी एंड जोजो मेक द नंबर 56, इट हैज़ 8 लेटर्स। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। सो तेजी एंड जोजो ने एक नंबर लिखा है 56। बच्चों 56 में कितने लेटर्स हैं, जैसे 50 है, 50 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 जो हैं 50 में लेटर्स हैं और 6 में है 3 लेटर्स, सो 5 6 7 8, तो टोटल हो गए 8 लेटर्स। तो हमें भी 1 से लेके 99 तक ऐसे नंबर्स को चूज़ करना है जिसमें
8 लेटर्स आते हों। जैसे इन्होंने एक करके दिखा रखा है 42, तो 42 ऐसे लिखते हैं। 42 में कितने लेटर्स हुए? 40 में लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर्स और 2 में है 3 लेटर्स, तो टोटल हो गए 8 लेटर्स। ऐसे ही हमें कुछ और भी नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, और वो नंबर्स किसके बीच में होने चाहिए? 1 to 99 के बीच में होने चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 13, जो 13 है उसमें भी कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। और हम ले लेते हैं 14, 14 में भी कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। और 18, 18 में भी कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। 19 में भी 8 लेटर्स हैं। 61, इसमें भी 8 लेटर्स हैं। बाकी आप जो है अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसमें भी 8 लेटर्स आए वही नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके नंबर उसके लेटर काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हो। राइट द नंबर बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें ऐसे नंबर्स को लिखना है, और किसके बीच में होने चाहिए वो नंबर? 1 से लेके 99 के बीच होने चाहिए। दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम, जिनके लॉन्गेस्ट नेम है, मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 79, 77, 73। तो हम देख सकते हैं कि इनमें जो है 1 से लेके 99 तक ये सबसे लॉन्गेस्ट नेम है, जिसमें जो है ज़्यादा लेटर्स हैं। और इनमें लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है वो 70 में लेटर्स हैं। और जैसे हम ले लेते हैं 9, 1 2 3 4, 4 जो है वो 9 में लेटर्स हैं। ऐसे ही आप जो है और भी नंबर्स को काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हो। फाइंड आउट माई, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स। मेरे नंबर नाम में कितने वर्ड्स हैं? 2। द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर, जो पहला वर्ड है उसमें है 6 लेटर्स, और जो सेकंड वर्ड है उसमें है 5 लेटर्स। आई एम वेरी नियर टू 100, हु एम आई। सो बच्चों, इसमें क्लू दिया गया है कि जो भी यहाँ पे वर्ड है वो जो है 100 के पास है, और 100 के पास हम देख सकते हैं कि 100 के सबसे पास है 99, उसके बाद है 98, उसके बाद है 97, और इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट वर्ड है उसमें 6 लेटर्स हैं। सो अगर हम देखते हैं 99 में, फर्स्ट वर्ड में है 6 लेटर्स और सेकंड वर्ड में है 5 लेटर्स। तो अगर हम देखें 99 का, हम लेंगे 90 और 9। सो फर्स्ट वर्ड में होने चाहिए 6 लेटर्स और सेकंड वर्ड में होने चाहिए 5 लेटर। सो 90 में कितने लेटर्स हुए? 1 2 3 4 5 6। 90 में हो गए 6 लेटर, ये तो हमारी कंडीशन कंप्लीट हुई। और जो सेकंड वर्ड है उसमें होने चाहिए 5 लेटर। तो हम 9 में देखते हैं क्या 5 लेटर है? 1 2 3 4, नहीं, 9 में सिर्फ 4 लेटर्स हैं। सो 99 तो नहीं होगा। अभी हम देखेंगे और कौन सा क्लोज था नंबर, वो था 98। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो तो फुलफिल हो चुकी थी कि 90 में 6 लेटर्स हैं, और जो सेकंड लेटर है उसमें होने चाहिए 5 लेटर्स। सो 98 में हम देखते हैं क्या 8 में 5 लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, यस, 8 में 5 लेटर्स हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 98। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 98। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर फ्रॉम 63 to 78. माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई। तो 63 से लेके 78 के बीच में हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि स्मॉलेस्ट हो, यानी कि जिसमें कम लेटर्स आते हों। तो वो कौन सा लेटर होगा? सो बच्चों, 63 से लेके 78 तक, तो हम जो है लेटर्स को जब काउंट करेंगे तो वो नंबर हमारे पास होगा 70, बिकॉज 70 में कितने लेटर्स हैं? जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं, 70 में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। और अगर हम देखते हैं 63 में ही देख लेते हैं, चलो 60, ये तो हो गए 7 लेटर्स, ओके।
अब हम देखते हैं 63 में, 60 ये हो गया और 3 ये वाला है। तो 60 में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 60 में है और 3 में 1 2 3 4 5, 5 जो है 3 में है। तो 5 और 5 हो गए 10, तो ये तो ज़्यादा नंबर हो गया। और 70 में कितने थे, 7, तो हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है ना। ऐसे ही आप सारे जो नंबर्स हैं 63 से लेके और 78 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं आप उनके लेटर्स काउंट करके देख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 70। मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। ऐसे ही जैसे ये पज़ल ऊपर दिए गए थे आपको जो सॉल्व करने थे, ऐसे ही आपको एक पज़ल बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे पूछना है। आप कोई भी ऐसे जो पज़ल है वो बना सकते हो। जैसे आप लिख दो कि आई एम अ नंबर विद ओनली वन वर्ड एंड माई नेम इज़ लॉन्गेस्ट, हु एम आई। यानी कि मैं जो है एक ही जो है नंबर का एक ही नंबर हूँ और मैं जो है सबसे लॉन्गेस्ट हूँ, तो मैं क्या हूँ। ओके आप ऐसे ही जो है कोई पजल्स अपनी नोटबुक में लिख के अपने फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस कर सकते हो। वेंकटेश यहाँ पे लिखा हुआ है वेंकटनाश्वर सिम्हारी जुवारीपेटा is the place in India with the longest name. It is located in Andhra Pradesh, close to the border of Tamil Nadu. So यहाँ पे एक नाम दिया गया है वेंकटनर सिंहरा जुवाईपेटा। सो बच्चों इसमें कितने लेटर्स हैं हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये जो है 28 लेटर्स हैं इसके अंदर। इसमें लेटर्स हैं 28 और ये प्लेस जो है कहाँ पे है, ये सबसे लॉन्गेस्ट नेम का जो प्लेस है वो है इंडिया में ही आंध्र प्रदेश में, जो कि किसके बॉर्डर के पास है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है ईब इन ओडिशा एंड ओध इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। शॉर्टेस्ट क्यों, क्योंकि इनके नाम में सबसे कम लेटर्स हैं। जैसे ईब में है 2 लेटर्स और ओध में भी है 2 लेटर्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट नाम के 2 जगह हैं। तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड। तेजी एंड जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ पिक्चर कार्ड है और यहाँ पे कुछ पिक्चर कार्ड है। तेजी हैज़ पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। तो तेजी ने जो है यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक ये ग्रुप है और दूसरा ये वाला ग्रुप है। शी हैज़ ग्रुप्ड द कार्ड इनटू दोज दैट ईट फूड, जो खाना खाते हैं, एंड दोज दैट डोंट ईट फूड, और जो दूसरा ग्रुप बनाया है जो कि खाना नहीं खाते हैं। जो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंटली। तो तेजी ने जो है 2 ग्रुप बनाए हैं। उसने फर्स्ट ग्रुप में वो वाली चीज़ें रखी हैं जो कि खाना नहीं खाती हैं, जैसे ड्रोन, एयरप्लेन, मोबाइल फ़ोन, यह बल्ब, बुक एंड काइट। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो खाना नहीं खाती। और यहाँ पे स्पैरो, बी एंड यहाँ पे है एक रैट, फिश, ये वो वाली चीज़ें हैं जो खाना खाती हैं। तो तेजी ने 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया है। सो यहाँ पे जो के पास भी कुछ कार्ड्स हैं और उसने भी जो है 2 ग्रुप्स में चीज़ों को डिवाइड किया है, लेकिन इसने डिफरेंट तरीके से किया है। जैसे काइट को, एयरप्लेन को, स्पैरो एंड ड्रोन और ये फ्लाई, इनको क्या है एक ग्रुप में रखा है जो उड़ने वाली चीज़ें हैं, दे कैन फ्लाई। बट मोबाइल फ़ोन, फिश, बल्ब, यहाँ पे रैट है, बुक है, ये वो वाली चीज़ें हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, दे कांट फ्लाई। सो तेजी एंड जोजो ने जो है डिफरेंट तरीके से इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सो यहाँ पे है व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जोजो हैज़ मेड। तो जैसे जोजो ने इनको डिवाइड किया है तो उसमें दोनों ग्रुप्स में कॉमन क्या है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रुप 1 दोज दैट कैन फ्लाई
एंड ग्रुप 2 दोज दैट कांट फ्लाई, बिकॉज ग्रुप 1 में वो सारी चीज़ें हैं जो फ्लाई कर सकती हैं और ग्रुप 2 में ऐसी चीज़ें हैं दे कांट फ्लाई। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिए गए हैं, टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लोक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट। राइट द नेम ऑफ द अबो ऑब्जेक्ट इन द 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। सो हमें यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप है थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनको देख के हमें 2 ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिनको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है और दूसरा ग्रुप जिनको इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है। सो एज वी नो कि इलेक्ट्रिसिटी की किसको नीड है, टीवी, चेयर को नीड नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे वो वाली सारी चीज़ें जिसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। टीवी को ज़रूरत है, टीवी को हम यहाँ पे लिखेंगे। चेयर को इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। लैम्प को भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, यहाँ पे लिखेंगे। बेड को इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लॉक को भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है तो हम क्लॉक को यहाँ पे लिखेंगे। फ़ैन को भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, फ़ैन को यहाँ लिखेंगे। पिलो को भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है तो हम पिलो को इस वाले ग्रुप में लिखेंगे और ब्लैंकेट को भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है, ब्लैंकेट को भी हम इस वाले ग्रुप में लिखेंगे। थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबो डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। जो ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, जैसे यहाँ पे टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड किया था जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है जिनको और जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। सो आगे हमें उसको कुछ अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, वो आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। जैसे अगर हम इनको डिवाइड करें कि जो ऑब्जेक्ट्स वुड के हैं और जो ऑब्जेक्ट्स वुड के नहीं हैं, तो वुड वाले ऑब्जेक्ट्स को हम इस वाले ग्रुप में लिख सकते हैं और जो नॉन वुडन ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको इस वाले ग्रुप में लिख सकते हैं। या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो ये ऊपर चीज़ें दी गई हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके लिख सकते हो। हेयर स्टाइल्स। माला इज़ गोइंग टू स्कूल। माला जो है स्कूल जा रही है। हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर। उसकी मम्मी ने जो है उसके बालों को कॉम्ब किया है। माला हैज़ 2 पोनीटेल्स। माला ने 2 पोनीटेल्स बना रखी हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास। आपको अपने क्लास के बच्चों को देखना है। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज। जो बच्चे हैं उन्होंने अपने जो हेयर्स हैं उनको हेयर को अलग अलग तरीके से कॉम्ब कर रखा होगा। लुक एंड राइट डाउन। सो आपको देखना है और नीचे एक कॉलम दिया गया है, उसमें आपको फिल करना है। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पोनी टेल बना रखी होगी तो यहाँ पे उन बच्चों का आपको नंबर लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बच्चों ने जो है पोनीटेल बना रखी है तो यहाँ पे लिखना है 2। 2 बच्चों ने या फिर 4 बच्चों ने ऐसे हेयर स्टाइल बना रखा है तो आपको यहाँ लिखना है 4। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसी कटिंग करा रखी होगी, जैसे हम मान लेते हैं वो ऐसे 6 बच्चे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने जो बाल हैं उनमें क्लिप वगैरह लगा के आई होंगी, तो जैसे हम मान लेते हैं वो ऐसी 9 लड़कियाँ हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने हेयर को ऐसे कॉम्ब करके आए होंगे, तो मान लिया हम ऐसे बच्चे हैं 5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। कुछ ऐसी बच्चियाँ होंगी जो 2 पोनीटेल बना के आई होंगी, तो मान लिया वो हैं 10 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। ऐसे ही आपको अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको देखना है, जो भी ऐसे हेयर स्टाइल बना के आया है उनके नंबर यहाँ पे आपको नोट करने हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपनी क्लासमेट्स को देख के इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। सो बच्चों यहीं पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।